मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पता नहीं कब से हम इंसानों को परेशान करता आया है, सोचने पर मजबूर करता आया है। तो इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी में। ये कहानी है कठोपनिषद से नचिकेता की अमर खोज की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हिम्मत वाले, एक असाधारण लड़के से, और उसका बस एक भोला सा सवाल, एक ऐसा सवाल जो एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा ही खोल देता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। ऋषि वाजश्वा एक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें उन्हें अपनी सबसे कीमती चीजें दान करनी है। पर वो कर क्या रहे हैं? वो दान में दे रहे हैं बूढ़ी कमजोर गाय, मतलब ऐसी गायें जो किसी काम की नहीं है। और जाहिर है ऐसा दान कोई सच्ची भेंट तो नहीं हुई। अब ये सब देख रहा था उनका छोटा सा बेटा नचिकेता, और उसने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? अब कहने को तो ये एक बच्चे का सवाल था, पर असल में तो वो अपने पिता की नीयत पर, उस यज्ञ की ईमानदारी पर ही एक तरह से सवाल उठा रहा था। बस ये सवाल सुनते ही ऋषि वाजश्वा तो एकदम आग बबूला हो गए। इतना गुस्सा आया उन्हें कि आव देखा ना ताव, और बोल पड़े, जा तुझे मैं यमराज को दान देता हूं, मतलब सीधा मृत्यु के देवता को। और गुस्से में कहे गए इन शब्दों का वजन बहुत भारी पड़ने वाला था। और बस यहीं से शुरू हो जाती है नचिकेता की यमलोक की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां उसके इरादों का, उसके संकल्प का असली इम्तिहान होना था। तो अपने पिता की बात का मान रखने के लिए और सच को जानने की अपनी धुन में नचिकेता बिना डरे सीधा पहुंच गया यमलोक। पर विडंबना देखिए कि जब वो वहां पहुंचा तो खुद मृत्यु के देवता यमराज वहां थे ही नहीं। पर नचिकेता ने हार नहीं मानी। जरा सोचिए, वो छोटा सा बच्चा यमपुरी के दरवाजे पर बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए पूरे 3 दिन और 3 रात बस धैर्य के साथ इंतजार करता रहा। कमाल का संकल्प था। ये उसकी हिम्मत की, उसकी लगन की पहली परीक्षा थी, और वो इसमें पूरी तरह से पास हुआ। अच्छा, तो जब यमराज वापस आए और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा इतनी लगन से उनका इंतजार कर रहा है, तो वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ कि उनके दरवाजे पर एक मेहमान 3 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा। तो प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने नचिकेता से कहा कि वो कोई भी 3 वरदान मांग सकता है। तो देखिए नचिकेता ने क्या मांगा। पहले वरदान में उसने मांगा कि उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरे में उसने वो अग्नि विद्या मांगी जिससे स्वर्ग मिलता है। मतलब इन दोनों वरदानों से ही पता चलता है कि वो कितना निस्वार्थ था और उसे ज्ञान की कितनी ज्यादा भूख थी। लेकिन अब बारी थी तीसरे और सबसे जरूरी वरदान की। एक ऐसा सवाल जो खुद मृत्यु के देवता को भी एक पल के लिए चुप करा देने वाला था। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, एक सवाल है मेरे मन में। जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है और कुछ कहते हैं कि सब खत्म हो जाता है। मुझे इसका सच बताइए कि मौत के बाद आत्मा का आखिर होता क्या है? यही तो वो परम सत्य था जिसे जानने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। अब सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतना गहरा सवाल सुन के तो यमराज भी हैरान रह गए। ये ज्ञान इतना मुश्किल, इतना रहस्यमय था कि बड़े बड़े देवता भी इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते। इसलिए यमराज इसे बताने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तो यमराज ने नचिकेता को इस सवाल से हटाने की बहुत कोशिश की। उसे दुनिया भर का लालच दिया, धन दौलत, राजपाट, लंबे जीवन का सुख, सब कुछ। पर नचिकेता को तो बस एक ही चीज चाहिए थी, मृत्यु का सत्य। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। उसने हर एक चीज को यह कहकर मना कर दिया कि ये सब तो आज है, कल नहीं, नश्वर है। उसके लिए तो उस परम ज्ञान के आगे किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं थी। नचिकेता के इस पक्के इरादे को देखकर यमराज आखिरकार मान गए। वो समझ गए कि ये लड़का इस ज्ञान का सही हकदार है, और उन्होंने उसे आत्मा का वो अमर ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। तो नचिकेता को इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी मानकर यमराज ने आखिरकार वो राज खोलना शुरू किया जिसे गिने चुने लोग ही जानते हैं। ये वही ज्ञान था जिसके लिए नचिकेता ने इतनी बड़ी परीक्षा दी थी। यमराज ने बताना शुरू किया उस परम सत्य के बारे में। उन्होंने कहा, नचिकेता ध्यान से सुनो। वो आत्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है, वो न तो कभी जन्म लेती है और ना ही वो कभी मरती है। ये जो शरीर है ये खत्म हो जाता है, पर आत्मा का कभी अंत नहीं होता। और फिर यमराज ने अपनी पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में कह दिया, वो आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो नचिकेता की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिसे हम मैं समझते हैं वो असल में आत्मा है और वो अमर है। पर सवाल यह है कि इस ज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? अगर ये शरीर बस एक पड़ाव है और आत्मा का सफर हमेशा जारी रहता है, तो फिर एक अच्छा, एक सार्थक जीवन जीने का असली